الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب مجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بالألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير صل على السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أخت الحسين السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت فاطمة زهراء السلام عليك يا أختا عباس تمر بني هاشم السلام عليك يا أسير شام کوفہ السلام عليك يا زينب بنت علي صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बवाज़े बुलंद सलावत सारे मिलकर सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद बीमारों की शिफा के लिए बुलंद तरीन सलावत पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद बतूल ज़ादी का किरदार ही कलीदी है बतूल ज़ादी का किरदार ही कलीदी है खुदा से शाम में इसने खुद ही खरीदी है ये बात इसको बताई है अपने खुतबों में ये बात इसने बताई है अपने खुतबों में जो ज़ैनबी ना हुसैनी है वो यजीदी है सुभान अल्लाह हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी बेशक बोले जो मजलिस में आया करता है बेशक हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी वो शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी वो शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सकूं है ज़ैनब को अली होने में क्या देर लगेगी तमाम तर हमदो सना है परवरदिगार आलम के लिए चलाई के हमदो सना है दरूद सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए चलाई के दरूद सलाम बेशक आज आप सब उसकी मजलिस में बैठे हैं
कि जिस माँ ने अपनी माँ की नस्ल बचाने के लिए अपनी नस्ल को कुर्बान कर दिया। बीबी का जब भी तारुफ करवाया जाता है, या तो बहन के रूप से करवाया जाता है या बेटी के रूप से करवाया जाता है। मैं आज बीबी का जिक्र एक अलग अंदाज से करूंगी। ये वो माँ है जिसने अपनी माँ की नस्ल बचाने के लिए अपनी नस्ल को कुर्बान कर दिया। ज़ैनब आलिया, ज़ैनब उलिया मकाम किसी आम हस्ती का नाम नहीं है। ज़ैनब को समझने के लिए किरदार में या हुसैन होना जरूरी है या अब्बास होना जरूरी है। ज़ैनब हर किसी की समझ में नहीं आती है। ज़ैनब उसकी समझ में आती है या तो वो अब्बास अलमदार हो या नूरे नजरे रसूल हो। परवरदिगार आलम खवातीन के लिए एक नमूना आक़िल खातून को इस कायनात में भेज रहा है जिसे ज़हरा कहा जाता है। जनाब ज़हरा उस हस्ती का नाम है जिसने शरीयत मुहम्मदी में तमाम काम इतने अहसन तरीके से तकमील तक पहुंचाए कि किसी की जरूरत न रही, लेकिन उम्र हयात सैयदा ने वफा नहीं की। क्यों? बहुत कम उम्र थी बीबी की। अब जो काम रह गए थे वो अंजाम देने बहुत जरूरी थे। अल्लाह ने जहां एक ज़हरा बनाई, अब उसे सानिया ज़हरा बनाना जरूरी था। जो अमतन गोश सुन रहे हैं वो अपनी ज़बानों को बीबी का जिक्र से जरूर मुअत्तर कीजिएगा। ज़हरा है एक बीबी, जो काम उनसे रह गए थे अल्लाह ने दोबारा सानिया ज़हरा से तकमील तक पहुंचाए। अब ये बीबी जो सानिया ज़हरा है, एक ज़हरा, पहले ज़हरा की अजमत को समझिए। ज़हरा उस बीबी का नाम है जो इस्मतों और तहारतों में पली हुई बीबी है। बीबी ज़हरा की इस्मत पर बुलंद तर्ज सलावत। बस यूं ही तवज्जुहात के साथ सुनते रहिए तो बड़ा लुत्फ आएगा। ज़हरा उस हस्ती का नाम है जो इस्मतों वाले घर में पली है, जो तहारतों वाले घर में पली है, जो नबूवत के घर में पली है, जो इमामत के घर में पली है और इमामत के घर में रहती है। उस बीबी को ज़हरा कहा जाता है। अब जो काम बीबी से रह गए थे, बीबी ज़हरा, बीबी फातिमा अपनी बेटी होने के लिहाज से मुकम्मल नमूना है। बीबी ज़ौजा होने के लिहाज से मुकम्मल नमूना है और बीबी माँ होने के लिहाज से मुकम्मल नमूना है। बीबी अपने किरदार से यह बता रही है कि जब कोई खातून बेटी होती है तो उसको अपने किरदार में किसकी सीरत को ढालना चाहिए। बीबी बता रही है कि कोई खातून अगर ज़ौजा है तो उसे कौन से काम अंजाम देने पड़ेंगे कि वो आला मकाम तक अपने आप को आसन ज़ौजा के नाम से पुकारी जाएगी। और बीबी बता रही है कि जब अल्लाह उसकी गोद को आवाज कर दे और उसे माँ का दर्जा अदा करे तो बीबी यहाँ बताना ये चाहती है कि माँ कैसी होनी चाहिए। हर माँ के कदमों तले जन्नत नहीं है। बोलना माए नाराज ना हो तो जुमला दूं, हर माँ के कदमों तले जन्नत नहीं है। वो वाजिब एहतराम है, वो काबिले एहतराम है। हर औलाद को चाहिए कि अपने वालिदैन का एहतराम करे, लेकिन हर माँ इस काबिल नहीं है। माफ कीजिएगा, किसी की दिल आजारी हो तो माफ कीजिएगा। फिर से कह रही हूँ, सैयदादी हूँ इसलिए बताना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि जिक्र उस माँ का है जो माँ अज़मतों की मालिक है, जो तहारतों की मालिक है। हर माँ इस काबिल नहीं है कि हम कहें कि उसके कदमों तले जन्नत है। आप मुझसे पूछिए कि माँ के किरदार में कौन कौन आया तो मैं आपको
तारीख पढ़ने वाले हैं वो जहनों में सोचिए कि वो माँ किसकी थी, जिसने जनाबे हमजा का जिगर चबाया था, वो भी तो माँ थी, वो भी माँ थी जो अपने घर में पैदा होने वाले बच्चे को शराब की गुड्डी दे रही है। आप बहुत खामोश हैं, मैं जुमले को बदल दूं। माँ जब अपने किरदार को जाहिर करती है, ये मजहर इलाही का एक रूप है। अल्लाह जब अपने मजहर को जाहिर करता है तो एक हस्ती बनाता है जिसे माँ कहा जाता है। परवरदिगार के लुत्फ को देखना है, परवरदिगार की रहमत को देखना है, परवरदिगार के रहीम होने को देखना है, परवरदिगार की मोहब्बत को देखना है, परवरदिगार के रब होने को देखना है, परवरदिगार की अजमतों को देखना है, परवरदिगार के कमालात को देखना है। तो वो दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में अपनी माँ की ज़ियारत कर लो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। परवरदिगार के तमाम मज़ाहिर इसमें छुपे हुए नजर आएंगे, लेकिन हर माँ इस काबिल नहीं है। वो माँ वो भी थी जिसने गलती से बच्चे को जन्म दे दिया और फिर उसको घुट्टी में शराब पिला दी। मैं उन माओं का जिक्र नहीं कर रही, मैं उस माँ का जिक्र करूंगी कि वो माँ है जो सजदे में सर रख देती है और जब सजदे से सर उठाती है, इस्मतों की, तहारतों की, इमामत की दूसरी कड़ी कायनात में कदम रखती है तो नमाज़े असर की इब्तिदा हो जाती है। हम जिक्र करेंगे उस माँ का, वो जो माँ है वो नमाज़े ज़ोहर अदा करती है तो बच्चे की विलादत है, बच्चा दुनिया में आ रहा है, बच्चा कायनात में कदम रख रहा है, बच्चा भी कोई आम बच्चा तो नहीं है, इमामत की दूसरी कड़ी है, इस्मत नबूवत की पहली कड़ी है, रसूल की आंखों का नूर है, रसूल के दिल की ठंडक है, सहने फातिमी का पहला फूल है, मारा जल बहरैन यल्तक़ियान की मिसदाक हसन है, वो दुनिया में कदम रख रहे हैं। तो इमाम बीबी जो है वो नमाज़े ज़ोहर अदा कर चुकी है, अब दोबारा सजदे में सर रख रही है नमाज़े असर के लिए। तो इधर बीबी ने अकेले में सजदे में सर नहीं रखा, इधर बच्चे ने भी सर सजदे में रखा। हम उस माँ का जिक्र करेंगे, बच्चा अभी दुनिया में आया है कि माँ और बच्चा दोनों अल्लाह की गवाही दे रहे हैं। वहदहुल शरीक है, मेरे बाप मोहम्मद अल्लाह के खास बंदे हैं, वो गवाहियां दे रही है। और बच्चा आते ही सवाल पढ़ लीजिए मोहम्मद बच्चा आते ही अल्लाह की गवाही दे रहा है। बच्चा भी कोई आम बच्चा नहीं है, इल्म नबूवत का मालिक है, इल्म रसूल का मालिक है, शबी है रसूल है। आओ जिक्र करें उस माँ का कि वो माँ जो अपने घर के काम भी कर रही है, बच्चों का झूला भी झुला रही है, कुरान की तिलावत भी जारी है। उस माँ का जिक्र करते हैं कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन से पूछा कि आपकी जन्नत किसके कदमों तले है, वो जो जवानों में जन्नत के सरदार हैं, जिनके सदक़े में जन्नत बटेगी, जिनके सदक़े में जन्नत मिलेगी, वो हसन और हुसैन, वो शहजादा जन्नत, वो आपकी और मेरे मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन ने कहा हमारी जन्नत हमारी माँ फातिमा ज़हरा के कदमों तले है। उस माँ को सलाम कीजिए, माँ जो फातिमा है। आइए पलट आइए वापस, मैंने कहा कि ज़हरा हुई, ज़हरा के बाद सानिया ज़हरा हुई, लेकिन ज़ैनब हुई, ज़ैनब के बाद सानिया ज़ैनब ना हो सकी। बहुत बड़ा जुमला था इसलिए शायद समझ नहीं आया, मैं वजाहत कर दूं। ज़हरा यानी अल्लाह ने जिनको मुंतखब कर लिया, अल्लाह ने जिनका इंतखाब कर लिया कि वो उन कामों को अंजाम दे जो अल्लाह की तरफ से वही के जरिए आए थे, कि जिस खास मकसद के लिए बीवी बनाई गई हैं। अब वो मकसद हल हो गया, जो काम रह गए थे उसके लिए तवज्जो चाहती हूँ अपनी बहनों से। आज
खामोशी से सुनते रहिए तो आप ज्यादा खामोश हो गए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आपको बोलना है यहाँ बिस्मिल्लाह। कि वो आप उसकी मजलिस में आई हैं जिसके वसीले से यहाँ बैठी है। बिस्मिल्लाह। अगर वो ना होती तो आज आप यहाँ ना बैठती, बेशक। आज आपके दर्जात में बुलंदी ना होती, बेशक। आज आपको इतना अजर अजीम न मिलता, बेशक। आज आपको ये जन्नत का फर्श मुयस्सर न होता। बेशक। और अगर ये ना होती और अगर इनके जिक्र में ना बोला जाए तो खयानत नहीं है, बेशक। है ना? फिर बोलना चाहिए। कहा कि ज़हरा हुई, ज़हरा के बाद सानिया ज़हरा हुई, यानी जो काम ज़हरा से रह गए थे वो सानिया ज़हरा ने इतने आसान तरीके से तकमील तक पहुंचाए कि ज़ैनब के बाद दूसरी ज़ैनब का तस्वुर भी नहीं हो सकता। बेशक, बेशक। इतने आसान तरीके से बीबी ने तश्कील दी। अब ये बीबी वो बीबी है। पहले ज़हरा को समझा, ज़हरा कौन है? आगे ज़ैनब की बात करते हैं। ज़ैनब उस हस्ती का नाम है जिसने जबर की हुकूमत में सबसे तवज्जो चाहती है। फिर जुमला दूंगी। आप सब जानती हैं कि मौसम तो बहुत ठंडा हो गया है और लोगों के चेहरे भी खिल जाने चाहिए थे और इनके दिल भी ठंडे हो जाने चाहिए थे। अब जिसने मजलिस में आने की तकलीफ की है वो यहाँ आ गई है तो अब हाजिर हो जाए। मैं जुमला बहुत बड़ा दे रही हूँ। जबर की हुकूमत थी, जबर की हुकूमत में सब्र की मलिका ने, वाह सुभान अल्लाह। जबर की हुकूमत थी, अभी नहीं समझेंगे जब तक आखिरी बहन तक सब नहीं समझेंगे। जबर की हुकूमत थी, जबर की हुकूमत में, जबर की हुकूमत में जबर को तख्ते पर बैठा हुआ देखा, उसकी आंखों में आंखें डाली। वाह सुभान अल्लाह। इधर से आवाज नहीं आई है। जाबिर की आंखों में आंखें डाल के, जाबिर की आंखों में आंखें डाल के सब्र की मल्लिका ने जाबिर के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया। वो जो जदीद कह रहा था ना वही आई ना रसूल है माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला, कोई नबी नहीं है, उसके मुंह पर सब्र की मलिका ने एक तमाचा रसीद किया और कहा ए यजीद अब इस बात का अंदाजा कर लीजिए आप मिसदाक हैं बीबी के इस जुमले के जो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ। अब हर माँ बोलेगी, हर बेटी बोलेगी, हर बहन बोलेगी, हर बहन की बहन बोलेगी, अली की शिया बोलेगी, अली की चलने वाली बोलेगी, ज़ैनब की कनीज बोलेगी, कोई ज़माना को खामोश नहीं रखेगा। अब बीबी ने यहाँ अजब जुमला दिया है। बीबी ने यजीद की आंखों में आंखें डाल के, जबर की आंखों में आंखें डाल के, हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के, आपकी और मेरी बीबी ज़ैनब उलिया मकाम ने, ज़ैनब आलिया ने, सानिया ज़हरा ने, शरीकतुल हुसैन ने, अली की अली बेटी ने, अब्बास की अब्बास बहन ने, हुसैन की हुसैन बहन ने एक अजब जुमला दिया कि यजीद तू हमारा जिक्र नहीं रोक सकता, हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकता। जो नहीं बोले वाह सुभान अल्लाह। वो किस कैटेगरी में जाते हैं? वाह वाह। सब मिसदाक हैं। पर बुलंद सलावत। अल्लाह मुझ पे खुला ये राज तब। राज कहाँ है? पूछो यजीद से कि तेरा राज कहाँ है? वो मुंह से अलविदा तेरा ताज कहाँ है? जिंदा है हुसैन इब्ने अली, जिंदा रहेंगे बेशक। जिंदा है हुसैन इब्ने अली, जिंदा रहेगा। लानत के सिवा जिक्र तेरा आज कहाँ है? यजीद की नस्ल में लानत, बेशुमार की नस्ल में लानत, बेशुमार। ज़ैनब की अज़मत पर बुलंद कर सलावत। सीने लटकिया पामाइल बायत का, हर एक ज़हन से खुर्चा ख्याल बायत का। कुछ ऐसा कर दिया ज़ैनब ने हाल बायत का, कुछ ऐसा कर दिया ज़ैनब ने हाल बायत का। न होगा हश्र तक अब सवाल बायत का, बस एक बार मेरा ते हयात काट दिया, तलब जो करता था बायत वो हाल। या नबी की शान पे बुलंद
तेरी दीद पड़ी। पंजा नहीं है ये, मौत है नस्ले पलीत की। पंजा नहीं है ये, मौत है नस्ले पलीत की। वाह वाह। मुझे बुला दिया तुम लोग। पंजा नहीं है ये, मौत है नस्ले पलीत की। ओए गाजी की उंगलियां खुली हैं अब तक इसलिए कि गाजी की उंगलियों में है गर्दन यजीद की। मौला के कातों में सारा मैं उड़ा दिया। अब मैं दे रही थी। गाजी के अलम को लगा तो बात कर, गाजी के अलम को लगा तो बात कर। दिल में अली की मोहब्बत को जगा तो बात कर, दिल में अली की मोहब्बत को जगा तो बात कर। मेरी मदद को तो आते हैं मेरे 12 ही बादशाह, अपने तीनों में से किसी एक को बुला तो बात कर। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। बीबी की शान पे बुलंद से बुलंद तर सलावत। ये मैं बड़े याद करती हूँ। बीबी ने जबर की हुकूमत में सब्र की मलिका ने जोरदार तमाचा रसीद किया और कहा यजीद तो हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकता, तो हमारे जिक्र को रोक नहीं सकता। आप मिस्ताक है ना, आप उसके जिक्र में बैठी हैं। इसके लिए बीवी ने कहा था आप वो चेहरा जिसने हुसैन से उसी रिवायत जो रवाई पढ़ी गई उसी का जवाब है। मेरे मौजूद में नहीं था लेकिन रवाई पढ़ी गई, मैंने कहा चलिए जुमला दे देते हैं कि वो बीवी जिसने देखा कि मेरे भाई से बैयत तलब की जा रही है, बीवी ने अपने भाई से कहा हुसैन मुझे तेरी अजमत की कसम है, मुझे खुदा की कसम है, मैं उसके घर में जाकर उसके घर में जाकर उसके तख्ते के सामने खड़े होकर उसके मुंह से वो जबान खींच लूंगी जिसने हुसैन से बैयत तलब की, जिसने हुसैन से बैयत तलब की। आप जानती हैं ज़ैनब कौन है? ज़ैनब, आइए एक जुमला दूं। 11 हिजरी तक सब कुछ सही चल रहा था। 11 हिजरी तक सब कुछ सही था। जिन्होंने इस्लाम का लिबास पहना था, जो मुनाफिक का लिबास पहन लेते हैं, ऊपर से बहुत मीठे होते हैं लेकिन अंदर से बहुत पुरानी तहरीक है, बहुत पुरानी है, आज की नई नहीं है, बहुत पुरानी। जिन्होंने इस्लाम का लिबास पहन लिया था वो भी आगे आगे है, जो हकीकी मुसलमान थे वो भी साथ साथ थे, लेकिन वो परवरदिगार ने जो इस्लाम को नाज़िल किया था वो सही चल रहा था। 11 हिजरी को जैसे ही इस्लाम की आंखें बंद हुई, जुस्तजू में बढ़ जाइए। 11 हिजरी को क्या हुआ था? कोई जवाब दे। 11 हिजरी को क्या हुआ? बिस्मिल्लाह, खुदा इनकी मार्फत में इजाफा करे। रसूल की वफात हुई थी 11 हिजरी को। जैसे ही नबी की आंखें बंद हुई, जैसे ही अल्लाह के फाजिल की आंखें बंद हुई, अल्लाह की रहमत की आंखें बंद हुई, तो इस्लाम 2 हिस्सों में बट गया। जिन्होंने लिबास पहना था वो भी सामने आ गए, जो हकीकी मुसलमान थे वो भी सामने आ गए। आप ये दोनों, एक वो जिन्होंने इस्लाम लिया था, अब 2 ग्रोहों में इस्लाम है। एक ग्रोह वो है जिन्होंने, तवज्जो चाहती हूँ, जिन्होंने इस्लाम लिया था रसूल से कड़ी धूप में। मैंने जुमला दे दिया, आप पहुंची या नहीं पहुंची आपका मुकद्दर है। एक इस्लाम वाले वो थे जिन्होंने रसूल से इस्लाम लिया था, रसूल से शरीयत को लिया था, रसूल से किरदार को लिया था, रसूल से कुरान को लिया था कड़ी धूप में, चिलबलाती धूप में।
कोई जगह नहीं थी पाँव रखने के लिए। तपती हुई धूप में रसूल ने दिया और उन्होंने ले लिया। और कुछ वो थे जिन्होंने कमरे को बंद किया। समझ बोले, अभी तो समझ आ गई ना। एक गिरोह वो था जिन्होंने रसूल से इस्लाम लिया, एक गिरोह वो था जिन्होंने कमरे को बंद किया, चिराग को जला लिया। आप कहेंगे, जैसे मोमिनों ने सवाल किया है आलिम दीन से, आप जो बार बार जिक्र करते हैं कि रसूल ने कड़ी धूप में इस्लाम लिया, उन्होंने बंद कमरे से लिया, क्या फर्क है? दोनों ही मुसलमान हैं। तवज्जो चाहती हूँ, दोनों ही मुसलमान हैं। अच्छा कहा, एक बात और है, वहां भी आयन है, यहाँ भी आयन है, लेकिन फर्क क्या है? तवज्जो चाहती हूँ अपनी मेहनत, बहुत मेहनत की है मैंने, मेरी मेहनत को जाया न कीजिएगा। कहा वहां भी आयन है, यहाँ भी आयन है। फिर उस आयन में आप कहाँ बैठी हैं? उस आयन में और इस आयन में, बस इससे ज्यादा मैं खोल नहीं सकती हूँ। कहा उस आयन में और इस आयन में फर्क क्या है? तो जो पढ़ने वाले थे उन्होंने कहा जितना है हलाल वाली में और है हराम वाली में फर्क, इतना उनकी आयन में और हमारी आयन में फर्क है। अली नाल जेंदा रजू चंगा कोई नहीं, हकीकत उसका लहू चंगा कोई नहीं। जो नामे अली सुन के मुंह चावटावे, या बंदा गलत है या प्यू चंगा कोई नहीं। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। मौला की शान पे बुलंद से बुलंद तर सलावत। हुसैन से हुकूमत तज़ीम की। रियाज शामिल थे ये भी लोग कत्ले हुसैन में, रियाज शामिल थे ये भी लोग कत्ले हुसैन में, जो कर रहे हैं आज भी वकालत यजीद की। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत पर बुलंद कर सलाम। चंद अशार मुझसे भी सुन लीजिए। तमाम शहरे विलायत का ज़ैन जिंदा, तमाम शहरे विलायत का ज़ैन जिंदा है। बस एक फर्द नहीं मशरिकैन जिंदा है, बस एक फर्द नहीं मशरिकैन जिंदा है। अली की लाडली बेटी तेरे करम को सलाम, अली की लाडली बेटी तेरे करम को सलाम। सुना है तेरी वजह से हुसैन जिंदा, जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अहले बैत के दुश्मनों पे लाना, बेशुमार, अहले बैत के दुश्मनों पे लाना, बेशुमार। हैदरी, हैदरी, हैदरी। अली की अज़मत पर बुलंद कर सलाम। करबला में बीबी ज़ैनब का किरदार तू देखो, करबला में बीबी ज़ैनब का किरदार तू देखो। दरबार यज़ीद का है फर्शी रज़ा हुसैन, हुसैनियत जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेशुमार, बेशुमार।
एक बहुत बड़े आलिम दीन, उन्होंने जवाब दिया शऊर और शोर का। वाह वाह, सबको समझ नहीं आया? शऊर और शोर का क्या मतलब? कहा जब 11 हिजरी का वाकया पेश आया, एक इस्लाम वालों ने शऊर लिया, एक ने शोर लिया और दूसरे घरों ने शोर लिया। का फर्क क्या? मकसद कहा बस आइन का फर्क है। शोर उधर भी है, शोर इधर भी है, लेकिन उधर शोर में आइन आ जाता है, इधर शोर आ जाता है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकल रहे हैं, बहुत जल्दी से समेट दूं, कहा जब मौला जाने लगे तो एक एक बंदा सामने आके, एक एक फर्द सामने आके मौला से कह रहा है मौला करबला न जाइए। बीवी की अजमत बयान कर रही है। एक एक बंदा सामने आके मौला से ये कह रहा है कि मौला आप करबला न जाइए। जो कह रहा था मौला न जाइए, इमाम उसे मुख्तसर जवाब देते, ठीक है आप ना जाइए। सब नहीं समझे, सबको समझना जरूरी था ये जुमला, क्योंकि जितने हमने अज़ादारी की है यकम मुहर्रम से लेके अब तक, वो इसी जुमले की मरहूम मिन्नत है। जो आके मौला को कह रहे थे ना जाइए, उनके लिए इबरत थी, उनका नतीजा यही होना चाहिए था। इस्मत को जो मशवरा दे, फर्जंदे रसूल को जो मशवरा दे, इमाम को जो मशवरा दे, उनका नतीजा यही होना चाहिए। जिसने भी आकर कहा कि मौला आप न जाइए, जवाबन मौला ने कहा ठीक है आप न जाइए, मौला उनको छोड़ के चले गए। लोगों ने सवाल किया कि जिन्होंने आपसे कहा कि मौला आप न जाइए, आपने उसको मदीने में रहने दिया, लेकिन आप एक हस्ती को लेके जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। आप एक हस्ती को लेके जा रहे हैं, फिर उन्हें क्यों लेके जा रहे हैं? जब हम मशवरा देते हैं, हमारा मशवरा कबूल नहीं किया जाता। तवज्जो चाहती है, ये फज़ाइल का आखिरी जुमला है। कहा कि जब हम मशवरा देते हैं तो हमारा मशवरा कबूल नहीं किया जाता। हमें आगे जवाब दिया जाता है कि इमाम आपसे मशवरा तलब नहीं करता। इमाम वो होता है जो किसी गैर मासूम से मशवरा न ले। अब उन्होंने कहा कि फिर बताइए आप उस हस्ती को लेके क्यों जा रहे हैं जो तीन इमामों को मशवरा देती है? आप उन्हें क्यों लेके जा रहे हैं कि जो तीन इमामों को मशवरा देती है? फज़ाइल का आखिरी जुमला जाया न होने पाए। वो बोले जिसको माँ ने नाज़े अली पढ़कर दूध पिलाया है, और जिसको दूध नहीं पिलाया उसकी माँ ने वो खामोश रहे, कोई हर्ज नहीं है। वो मजलिस में बैठा हो या चला जाए, हाँ जो ज़ैनब की मजलिस में बैठा है वो ज़बान जरूर खोलेगा। इधर मौला किसी ने सवाल किया और बताया आप उस हस्ती को क्यों लेके जा रहे हैं जो तीन इमामों को मशवरा देती है? मौला ने कहा तुम क्या जानो ज़ैनब कुबरा का मकाम क्या है? तुम क्या जानो ज़ैनब कुबरा का मकाम क्या है? ये वो बेटी है जो रसूल के हाथों में आई है। ये वो बेटी है जिसकी गज़ा दहने रसूल बना है। ये वो बेटी है जिसका बाप उसे अपनी जीनत कहता है, और पूरी कायनात उस बाप के लिए जीनत नहीं है, बल्कि वो बाप कायनात की जीनत है। उसकी तो जीनत बने वो ज़ैनब आलिया है। आज ज़हरा है तो सानिया ज़हरा भी है। कहा हुसैन और हसन, और इसके बाद में इमाम जितने आते चले गए वो इनकी दहलीज से आकर मशवरा तलब होता है। तुम क्या जानो ज़ैनब आलिया को? ज़ैनब उस हस्ती को कहते हैं जहाँ इमामत आकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, या अली, या अली। ज़ैनब कबूतरा की जीनत का नाम है। ज़ैनब इमामतों की इमामत का नाम है बेशक। ज़ैनब अली की खून की तहारत का नाम बेशक। ज़ैनब हुसैनियत की जरूरत का नाम बेशक। माना वजूद शाह में पूरी है करबला, माना वजूद शाह में पूरी है करबला। ज़ैनब अगर न हो तो
बस करीब जाने से हर मजलिस में सानिया ज़हरा एक एक मोमिना के घर जाकर दरवाज़ा बजाती। चलो मेरे भाई की मजलिस है, आओ फर्शी अज़ा पर बैठ जाओ। आप जानती हैं मजलिस हुसैन में जो पहली खतीबा थी वो ज़ैनब। पहली मजलिस जिसने पढ़ी, पहले मसाइल पढ़ने वाली बीबी ज़ैनब आलिया। हर मजलिस में बीबी आकर आपको दावत देती है, आओ मेरे भाई की मजलिस में। लेकिन जब ज़ैनब की मजलिस होती है तो ज़ैनब नहीं आती। बीबी की जब मजलिस होती है तो बीबी नहीं आती, वो भाई आता है और आकर कहते हैं चलो शरीकतुल हुसैन की मजलिस, चलो ज़ैनब आलिया की मजलिस। समझ नहीं पड़ रही कहां से मसाइल को शुरू करूं, कहां पे इख्तिलाम। इस पूरे घराने में जिस खातून पर मसाइब के पहाड़ टूट गए उसे उम्मुल मसाइब नहीं कहा गया। बीबी ने खुद कहा है ना खुतबा फतह में, बाबा मुझ पे ऐसे मसाइब पढ़े, अगर दिनों पे पड़ जाते तो वो रातों की मानत स्याह। उन्हें उम्मुल मसाइब नहीं कहा गया। अगर किसी को कहा गया तो वो ज़ैनब आलिया, बिंतुल मसाइब नहीं है, उम्मुल मसाइब है, मसाइब की माँ। दिल खोल के रो लीजिए, पूरे 2 महीने आप हुसैन को रोते आए हैं। हुसैन आपसे तब खुश होंगे जब आप ज़ैनब को रोएंगे, जब आप ज़ैनब का मातम करेंगी। करबला के मैदान में फारिग हुसैनी के साथ बीबी साथ साथ खड़ी रही। एक एक शहीद का लाशा आता तो बीबी गिरिया करती, अदब अंदाज से पूछा देती। शामे गरीबा आई, रावी ने बयान किया कि एक लईन था, उसके हाथ में नेजा था। जब खयाम को आग लगी, बीबियां मक्तल की तरफ भागी। वो एक एक बीबी के सर से उस नेज़े के साथ चादर खींच रहा है। जिसको समझ आ जाए वो खयानत ना करे, वो जरूर ये लिया करे। आज आप महफूज हैं तो उस चादर का सदका है। आज आपके सरों पे चादर मौजूद है तो ज़ैनब की चादर के सदके में, मेरी आकाज़ादी की चादर के सदके में। आप जानती हैं रिवायत में मिलता है कि जब इस शहजादी के मसाइल पढ़ो या सुनो, गिरिया करो, अपने वक्त के इमाम को जरूर पूछा दिया। ज़हूर की दुआ मांगा करो। बीबी का वास्ता, बीबी का तवस्सुल रद्द नहीं किया जाता। रिवायत करने वाला कहता है एक एक बीबी के सर से उसने चादर खींची, एक
कि बीबी ने उसने अपनी चादर बड़ी मजबूती से थाम रखी है। चादर खींचना है, बीबी छेड़ देगी। मैं जगह देने जा रही हूँ और आपकी मोहब्बतें यहाँ देखूंगी। बीबी से कितनी वफादार है। बीबी आपके आंसू कबूल करेगी। बीबी आपको मार्फत का रिज़्क़ अता करेगी। इस जुमे के सदक़े में जरा इस कलम को देखिए। जब उसने चादर खींची होगी, जब उसने चादर खींची होगी तो बीबी ने इसे तो बुलाया है। अब्बास तेरे सहारे से मदीने से चली थी। आपकी मोहब्बत खुदा आपको रिज़्क़ मार्फत अता करे। खुदा आपके एक एक आंसू के सदक़े में जवारे ज़ैनब अली में जला दे। रोने वाली है, वो रिवायत करता है जब इस बीवी ने ना छोड़ी अपनी रज़ा तो वो नेज़े वाले ने नेज़े को सर पे मारना शुरू किया, हाथों में मारना शुरू किया। बीवी का हाथ जख्मी हो गया, चादर छूट गई। बीवी ने बालों का पर्दा बनाया, खेमे की एक चेन उठाई, सारी बीवियों को इकट्ठा किया। क्या हुआ अगर अब्बास मारे गए? ज़ैनब तो जिंदा है, आज मैं पहरा दूंगी। बच्चों तुम सो जाओ, मस्तूरात आराम से बैठ जाओ। आज अब्बास की बहन पहरा देगी, अब्बास की आकाज़ादी पहरा देगी। जले हुए खेमे की चोट उठाई, बीवी ने पढ़ना शुरू किया, अल हाफिज़ हो। जब पढ़ने वाले पढ़ते थे ना, ये बीवी ने ये जुमला कहा तो मैं बड़ी जुस्तजू में चली जाती थी कि आखिर यही जुमला क्यों? बीवी आलिमा गैर मुअल्लिमा है, फिर ये जुमला क्यों? तो मुझे तारीख में औकात में मिला तो जब अब्बास पहरा देते थे तो इस जुमले का बार-बार जिक्र करते थे। ये अल्लाह का नाम बार-बार पुकारते थे, अल हाफिज़ अल हाफिज़। आज अब्बास बन के ज़ैनब पहरा दे रही है। गुजर गया वक्त, सुबह हुई, हाथों में हथकड़ियां पहनी गई। बहन को भाई के पास से गुजारा गया। शाम के बाजार में 3 दिन खड़ी रही अली की बेटी। किसी ने नहीं कहा कि बैठ जा। किसी ने ये नहीं कहा अली की बेटी तू थक गई है, अली की बेटी तू बैठ जा। ऐलान हुआ तो अभी अगले हरम शाम में दाखिल नहीं होंगे, अभी शाम को सजाया जा रहा है। 3 दिन बीवी इंतजार में खड़ी रही। शाम के बाजार का एक एक कोना सजाया गया। आज तो आप सब आप सब बहनें बैठी हैं। मुझे भाई और बहन की मोहब्बत को बताने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप सब जानते हैं फितरती मोहब्बत है। शाम ऐलान हुआ कि अब अहले हरम को शाम में दाखिल करो। जब शाम में दाखिले का वक्त हुआ, इधर हुसैन का सर लेके नेज़ा पे था। हुसैन के सामने आंखें बंद करने शुरू हो गई। बीबी की नजर उठी, कहा हुसैन, जब दिल मारा जा रहा था, कातिल खंजर चला रहा था, मदद नहीं रही। इस बीवी की हसरत थी अपने भाई के लाशे में
कब्र पे गई, जाके सैयद सज्जाद से कहा, सैयद सज्जाद, बता मेरे भाई की कब्र कौन सी? बीबी ने मातम किया। इसके बाद बीबी अब्बास की कब्र पे गई। अब्बास की कब्र पे गई ना, बीबी का सब के बंधन टूट गए। मुकद्दर करवा लेना। बीबी ने कहा, सज्जाद मुझे बता, मेरे अब्बास का बात इतना तो नहीं था। बीबी मदीने आ गई, ऐलान हुआ मदीने वाले उजड़ने आ गए हैं। बीबी ने सैयद सज्जाद से कहा, सैयद सज्जाद, मैं चाहती हूँ मेरे नाना के रोज़े पे जाऊँ। अभी मौला ने ऐलान किया, अल-हिजाब पर्दा कर लो। अली की बेटी हरमे रसूल में दाखिल हुई। मैंने जब ये रात को ये रिवायत पढ़ी ना, रसूल के वास्ते से मेरा दिल फट गया था। मेरी तरफ देखिएगा, बीबी अंदर दाखिल हुई, सारे लोग सैयद सज्जाद को देखने के लिए आ गए। बीबी ने दोनों दरवाजों पे हाथ रखा। हरमे रसूल में आके बीबी ने दोनों दरवाजों पे हाथ रखा। अगर जिगर है तो सुनाओ, दिल रखती हो। बीबी ने दोनों दरवाजों पे हाथ रखा, जुमला ज़ाया ना होने पाए। वादा करके बीबी को पैसा देना है। बीबी ने कहा, नाना हुसैन की सलामी लेकर आई हूँ। नाना नाना हुसैन की शहादत के खबर। नाना तेरा हुसैन नाना प्यासा मारा गया। नाना हमें कैद किया गया। रिवायत में कहता इतना गिर गया था कि बीबी की आवाज दब गई। लोग इतना बुलंद रो रहे थे। जब लोग खामोश हुए, बीबी ने एक जुमला और कहा, नाना अगर ना मेहरमों का मजमा ना होता, नाना मैं अपने माँ बाप का नाम हटाती। नाना देखते अजरे रिसालत का उसके बाद बीबी ने कहा, सैयद सज्जाद, मैं माँ की कब्र पे जाऊंगी। जब नाना की कब्र पे थी ना, तो इतने में जनाबे उम्मुल बनीन आ गई। बीबी उम्मुल बनीन को देखा, बीबी ने कहा, अम्मा आपके लिए एक तोहफा है। अम्मा आपके लिए एक तोहफा लाई। बीबी ने सामान खोला, सामान से एक खरेरा निकाला। आप आए हैं। बीबी उम्मुल बनीन को पूछा, देखिए। बीबी ने खरेरे को खोला और खोल के कहा, ज़ैनब ये खरेरे में इतने सुराख क्यों हैं? अम्मा अब्बास ने जब खरेरे को थामा हुआ था, तो ऐसे नेज़े बरस रहे थे, तीर आ रहे थे, मैदान था। अम्मा ये उन्हीं के निशान थे। फिर बीबी चली अपनी माँ की कब्र पे। औरत अपने बाप को अपना गम नहीं बताती, अपने भाई को अपना गम नहीं बताती, अपने बेटे को अपना जुमला सुने से आपकी ज़िंदगी तमाम कर दूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं दो जुमले में कर सकूँ। बीबी कोई भी खातून, कोई भी औरत हो, जो अपने बाप को बताती है मुझ पे क्या बीत गया, ना अपने भाई को बताती मुझ पे क्या मसाइब आ गए, ना अपने बेटे को बताती। हाँ, जब उसकी माँ सामने आती है, बेटियां तो इस जुमले को खूब जानती हैं। जब माँ सामने आती है ना, तो
बीबी इतने में जनाब अब्दुल्ला ने कहा सैयद सज्जाद अपने पति से कहा घर आ जाए। घर आ गई बस पढ़ने की शब्द नहीं है वो कैसी के साथ जा रही हूँ। घर आ गई बीबी। जनाब अब्दुल्ला घर नहीं थे। जनाब अब्दुल्ला जब घर आए घर में एक बीबी को देखा सही है बहुत सफेद है। कहा है खातून तुम मेरे घर में क्यों आ गई? मेरी सोचा कर नहीं है। बीबी ने कहा अब्दुल्ला पहचान कैसे? इतना कह के बीबी ने शहर में पड़े हुए दो जानमाज़ों को उठाया। बीबी तो करबला में अपने बेटों को नहीं रोई, सारे शाम में नहीं रोई, तेरे खाने में नहीं रोई, कब्र रसूल पे शिकायत नहीं की, माँ के सामने नहीं रोई, अपने घर में आई दो जानमाज़ों को सीने से लगाया। बीबी ने कहा लो मोहम्मद माँ का दिल नहीं लगता। मोहम्मद ये घर खाने को आ रहा है। सफर करने का इज्जत मिला। बीबी चले फिर शाम की तरफ। रास्ते में देखा एक बाग है। बीबी बाग के नीचे बैठ गई। देखा उस दरख्त से हुसैन के लहू की खुशबू आ रही है। बीबी ने गिल्ला करना शुरू किया। उस बाग का माली जो था उसके हाथ में बेलचा था। उसने देखा कोई खातून रो रही है। उसने बेलचा उठाया, बीबी ने इसको मारा। जख्म इतना गहरा था। अच्छा तो मैं आखिरी जुमला बाबू सामने ले आइए। अभी आप एक जनाजे का फैसला देंगे। आप एक जनाजा उठाएंगे। बेलचे का अभी बैठ जाइए। बेलचे का जख्म इतना गहरा था, बीबी की रूह पर असर गई। सैयद सज्जाद ने बहुत हिम्मत की कि पानी मिल सके, पानी न मिल सका, परदेस का कफन न दे सके। जनाजा उठाने का वक्त आया। सैयद सज्जाद ने चारों तरफ देखा, देख के कहा अरे अली अकबर आओ तुझे पालने वाली मर गई। सैयद सज्जाद कब्र में सैयदा का जनाजा रखा। देखो सारे आ गए। वो नहीं आया जिसमें बड़ा मानता बीबी था।